वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, जय। राष्ट्रगीत के लिए तैयार है। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की नहीं दिल से हमारा नाता है। शीतलम वंदे मातरम। भारत माता की
Hi, good morning. It's a new day, new beginning. Happy Independence Day. कैसा रहा आप लोग का इंडिपेंडेंस डे? मतलब हमारे घर में जब तक दादाजी थे ना, तो ऐसे होता था कि दादाजी रोज़ सवेरे जल्दी उठ जाते थे, नहा धो के पूजा करके वो बैठ जाते थे अपने कमरे में डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़ लगा के, और वो परेड देखते थे, सबकी स्पीचेस सुनते थे, और आखिरी तक जब तक वो परेड में झांकियाँ निकलती हैं, झांकियाँ ना निकल जाएं, उसके बाद फिर एयर शो ना हो जाए, जब तक ख़त्म नहीं होता था ना, तब तक वो देखते थे। पता है हम क्या करते थे? हम इंडिपेंडेंस डे हो, 26 जनवरी हो, कोई भी ऐसा नेशनल हॉलीडे हो, हम सिर्फ सोते थे, और दादाजी फिर आते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे कि उठो, परेड चालू हो गई है, लक्ष्य परेड चालू हो गई, चला के बैठ। तो आधी नींद में मैं उनके साथ जाके परेड देखता था टीवी में। तो एक छोटा सा इंटरेस्ट भी बन गया था कि अच्छा, ये अगर नेशनल हॉलीडे मतलब ऐसा 15 अगस्त या 26 जनवरी आ रहा है, तो उठ के परेड तो देखनी ही देखनी है दादाजी के साथ बैठ के। और अब दादाजी नहीं हैं, तो उस चीज़ की कमी जो है ना, वो और ज़्यादा महसूस हो रही है कि दादाजी होते, मतलब आज का दिन तो ऐसा गया कि हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम दादाजी को ही सोच रहे थे कि दादाजी होते तो अभी हम लोग को बैठाते, बोलते कि ये देखो ये परेड में ऐसा हो रहा है, फिर कोई प्लेन जा रहा होता या कोई मशीन जा रही होती, कोई मिसाइल जा रही होती, तो वो उसके बारे में हम लोग को बताते कि ये है, और हम लोग काफ़ी फैसिनेशन से सुनते उस चीज़ को। साथ में ऑफ कोर्स चाय भी होती कि दादाजी को सवेरे की चाय होती थी, तो थोड़ी सी चाय हम लोग को भी देते थे और हम लोग साथ में बैठते थे। और एक और चीज़ ये होती थी कि मम्मी हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि मम्मी इडली चटनी उस दिन बनाती थी, और हम लोग बैठ के वो नाश्ता करते करते परेड देखते थे। अच्छा, आप लोगों को पता है ये दादाजी को इतना इंटरेस्ट क्यों था ये सारी चीज़ में, और हम लोग को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो नेवी में थे, INS विक्रांत में वो पोस्टेड थे। हाँ, तो दादाजी जब भी INS विक्रांत की बात करते थे, तो वो एक चीज़ हमेशा ये बोला करते थे कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। कभी उसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया, और जो छोटा था मैं, तो हाँ बोल के निकाल देता था। जब थोड़े टाइम बाद जब मैं बड़ा हुआ, तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप ये आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी क्यों बोलते हो? तो दादाजी ने मुझे पहले तो डांटा कि तेरे को मैं इतने साल से बोल रहा हूँ और तेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। फिर उन्होंने ये समझाया कि जो INS विक्रांत था, उसकी ये टैगलाइन बन चुकी थी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, और वो टैगलाइन इसलिए बन गई थी क्योंकि INS विक्रांत जो था ना, वो फर्स्ट डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का, तो उसके साथ ये नाम जाता ही था कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, बस। तो अभी ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और है जो मुझे शेयर करनी है, और क्योंकि एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, तो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता है कि अगर दादाजी अभी होते तो वो बहुत ज़्यादा डांट देते कि मत शेयर करो, मत बताओ, कुछ मत बोलो। क्योंकि क्या होता था, मेरे जो दादाजी के पापा थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आज़ाद हिंद फौज के जो हैं वो मेंबर थे। अच्छा, हमें ना ये सिर्फ पता था
क्योंकि क्या होता था दादाजी के साथ, जब भी INS विक्रांत की बात करो या डिफेंस की बात करो, एयरफोर्स नेवी की बात करो, या फॉर दैट मैटर मूवी हम देख रहे होते थे, दादाजी को बॉर्डर मूवी जो थी वो बहुत पसंद थी। कोई भी आप डिफेंस की मूवी लगा लो, दादाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। कितने बार भी दिखा लो, दादाजी बहुत आराम से बैठ के देखते थे और क्लाइमैक्स सीन बहुत ध्यान से देखते थे। कुछ लड़ाई होती थी तो वो गाली देते थे, बहुत अच्छे से देखते थे वो मूवी। तो क्या होता था, जब भी हम ये बात कर रहे होते थे, डिस्कशन कर रहे होते थे या मूवी देख रहे होते थे, तो माता बीच में बोलती थी कि दादाजी के पापा स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको ताम्रपत्र मिला हुआ है, रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो हमें सिर्फ पता था कि हाँ ऐसा है। मगर अभी क्या हुआ कि हम जब दादाजी के डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे थे, जो कुछ सबमिट करना है वो कर रहे थे, उसके लिए डॉक्यूमेंट जो सॉर्ट कर रहे थे, तो उसमें वो पहचान पत्र जैसे एक ID कार्ड होता है हरियाणा सरकार की तरफ से, वो मिला और उसमें लिखा हुआ था कि आप जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के मेंबर हैं और आपको ताम्रपत्र से सम्मानित किया जाता है। वो देख के ना इतनी अच्छी फीलिंग आई, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आई सच में। मतलब मैंने अपने आसपास किसी को देखा नहीं है ऐसा। तो जब आप देखते हो कि आप ही के घर में है और इतनी बड़ी चीज़ है, तो आपके मन में जो वो रिस्पेक्ट का लेवल होता है ना, वो और ऊपर बढ़ जाता है ना। आपको लगता है कि नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। आप अभी तक समझ रहे थे कि आप एक ऑर्डिनरी फैमिली हो, मगर आप ऑर्डिनरी फैमिली नहीं हो, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली हो। तो वो फीलिंग थी। तो अब दादाजी है नहीं तो ये सारी बातें याद आ रही हैं। वो एक मूवी का लिरिक है ना, मूवी के गाने का लिरिक है ना कि बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बस वही चीज़ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को किसी भी तरह से पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो। आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा ही लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो या व्लॉग डालूंगा तो उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। आज का दिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिन था। आज का दिन जो था वो हमारे लिए इसलिए भी इमोशनल था क्योंकि हम दादाजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हम वो मिस कर रहे थे कि उठो, परेड चालू हो गई है, आके बैठ, लक्ष्य देख, क्या एयरप्लेन है, लक्ष्य देख, ये झांकी जा रही है। तो हम ये मिस कर रहे थे। थैंक यू।